एपिसोड 12 में ताओशा हैना के घर उसके लिए कपड़े लेकर पहुंचती है, पर वो कपड़े हैना के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़े होते हैं और क्योंकि उसे ये कपड़े अपने लाइव स्ट्रीम में पहनने के लिए चाहिए थे, तो वो ताओशा से इन्हें काट पीट कर छोटा और रिवीलिंग बनाने को कहती है और बताती है कि उसके पास पहले जो कपड़े थे वो उसके फादर ने देख लिए और सब हटा दिए। ताओशा उसके वीडियो बनाने के इस डेस्परेशन की वजह पूछती है, जिस पर हैना कहती है कि वो ढेर सारे पैसे कमाना चाहती है क्योंकि उसे और सुंदर बनना है। पर ताओशा हैना के इस पागलपन में उसका साथ देने से मना कर वहाँ से जाने लगती है। पर क्योंकि हैना को उसकी ज़रूरत थी तो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए बालकनी से कूदने का ड्रामा करती है और फिर मजबूर हो ताओशा उसकी लास्ट टाइम हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हैना ताओशा के कपड़े पहने हुए स्टोर पहुंचती है और उससे रियल विंशुआ के घर का एड्रेस पूछती है क्योंकि उसे वीडियो शूट करने के लिए कोई जगह चाहिए थी। पर विंशुआ के फ्लैट पर तो हैंडसम विंशुआ सो रहा होगा, इसलिए वो उसे मना कर अपना काम करने स्टोर रूम में चला जाता है। पर विंशुआ के जाते ही हैना का फिर से खुराफाती दिमाग काम करता है और वो उसकी रूम की चुरा लेती है। इधर ताओशा हैना के घर पर उसके कपड़े पहने हुए हैना के वापस होने का इंतजार कर रही थी, पर तभी उसे हैना का मैसेज आता है जो कि उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है। और फिर हम हैना को विंशुआ के फ्लैट पर देखते हैं, जो कि उसका गेट नॉक कर उसके रूममेट को आवाज़ देती है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और क्यों, ये तो आप भी समझ ही रहे होंगे। तो फिर हैना लॉक खोल रूम के अंदर चली जाती है। इधर स्टोर रूम से वापस आकर विंशुआ हैना और अपनी की दोनों ही नहीं पाता, तो वो समझ जाता है कि उसके मना करने के बावजूद हैना उसकी की लेकर चली गई। तो फिर अपनी हेल्प के लिए विंशुआ छिगोंग को कॉल करता है और इधर रूम पर हैना अपनी डांसिंग लाइव स्ट्रीम शुरू कर चुकी होती है। और फिर हम उसी सस्पिशियस फैन को देखते हैं जो कि हैना की लाइव स्ट्रीम देख रहा था और उसे देख हमें ये आइडिया लगता है कि वो हैना की तरफ अट्रैक्टेड है, लाइक साइको लवर। और यहाँ भी हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। इधर हैना अभी भी डांस कर रही होती है, पर तभी डोर नॉक होता है और वहाँ छिगवांग आ जाता है और म्यूजिक का शोर सुन हैंडसम विंशुआ भी उठ जाता है। इस तरह अचानक से दोनों को अपने सामने देख हैना शॉक्ड हो जाती है, पर फिर अगले ही पल हैंडसम विंशुआ और छिगवांग मिलकर जबरदस्ती हैना को रूम से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि ये टास्क आसान नहीं था। हैना के फाइनली वहाँ से चले जाने के बाद छिगवांग हैंडसम विंशुआ से पूछता है कि अगर वो यहाँ उठा है तो जरूर रियल विंशुआ स्टोर में सो रहा होगा। ये सुन हैंडसम विंशुआ को भी उसका ध्यान आता है और वो जल्दी से सोने जाने लगता है, पर क्योंकि वो पंप यूज करके सोता तो छिगवांग उसे उसका यूज करने को मना करता है और खुद रियल विंशुआ को जगाने के लिए स्टोर चला जाता है। और फिर हम छिगवांग को रियल विंशुआ को जगाते हुए देखते हैं और इन दोनों के चक्कर में तो बेचारे की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में हम हैंडसम विंशुआ और हैना को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ हैना विंशुआ को बताती है कि लास्ट नाइट जो भी उसके रूम पर हुआ उसकी वजह से उसे काफ़ी हेट कमेंट आ रहे हैं, पर अगर वो विंशुआ की गर्लफ्रेंड होती तो उसे इस तरह ट्रोल ना होना पड़ता। जिसे सुन विंशुआ सोचता है कि लास्ट नाइट जो भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती है। वहीं पास में बैठी ताओशा और मेंगशी भी लास्ट नाइट के बारे में ही बात कर रही थीं, जहाँ ताओशा और मेंगशी को हैना के वीडियो बनाने के पागलपन के बारे में बताती है। वो लोग बातें कर ही रही होती हैं कि तभी ताओशा का ध्यान विंशुआ के ऊपर गिर रहे फ्लावर पॉट पर जाता है, तो वो चिल्लाकर विंशुआ को हटने को कहती है। हालांकि विंशुआ हैना को लेकर वहां से हट तो जाता है, पर हैना इस एक्सीडेंट से काफी डर जाती है और फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये गिरा कैसे। पर फिर हैंडसम विंशुआ और छिगवांग टेरेस पर इसकी छानबीन करने चले जाते हैं और ताओशा और मेंगशी हैना को लेकर वहां से चली जाती हैं। तभी हम किसी को हैना का वहीं गिरा कीचेन उठाते हुए देखते हैं, पर ये कौन है इसका पता हमें नहीं चलता। इधर टेरेस पे छिगवांग और हैंडसम विंशुआ छानबीन कर रहे थे कि आखिर ये फ्लावर पॉट यहाँ से गिरा कैसे, क्योंकि ना ही आसपास कोई फ्लावर पॉट रखा था और ना ही कोई तूफान आया जिससे कहीं से उड़कर गिर जाए। इसका मतलब ये साफ था कि किसी ने जानबूझकर विंशुआ पर अटैक किया था। पर हाल फिलहाल में तो विंशुआ का किसी के साथ भी झगड़ा नहीं हुआ और उसने ऐसा कुछ नहीं नोटिस किया था। तब छिगवांग बताता है कि ताओशा ने उसे हैना की चीज़ें चोरी होने के बारे में बताया था, तो ज़रूर कोई है जो उस पर नज़र रखे हुए है। और क्योंकि लास्ट नाइट हैना विंशुआ के रूम पर थी और हो सकता है कि उसने वीडियो में ये देख लिया और विंशुआ से जेलस होकर उसे हार्म करने की कोशिश की, और छिगवांग की ये बात विंशुआ को भी सही लगती है। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो इंसान स्कूल से ही है या स्कूल कैंपस से काफ़ी फैमिलियर है। इधर ताओशा और मेंगशी हैना के साथ ही होती हैं और उसे आज जल्दी घर जाने को कहती हैं, पर जैसे ही हैना अपना लॉकर खोलती है तो वो पाती है कि इस बार उसके अंडरगारमेंट्स चोरी हो गए हैं। ये देख ताओशा और मेंगशी भी हैरान हो जाती हैं। इधर छिगवांग विंशुआ से पूछता है कि क्या हाल फिलहाल में उसने कोई सस्पिशियस इंसान हैना के आसपास नोटिस किया है, जिस पर विंशुआ उसे बताता है कि जिस दिन वो उसे घर छोड़ने जा रहा था उसने किसी को नोटिस किया था और हैना ने उससे कॉल पर भी बात की थी, पर उसकी बातों से लग रहा था कि वो उसे अच्छे से जानती है।
और वहीं दूसरी तरफ ताओशाओ हैना को कुछ दिन के लिए अपना डांसिंग लाइव स्ट्रीम बंद करने को कहती है, पर हैना को तो यही चिंता लगी रहती है कि उसके फैंस कम हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी लास्ट नाइट की वजह से थोड़े कम हो गए हैं। ये सुन ताओशाओ को उस पर गुस्सा तो आता है, पर वो कंट्रोल करते हुए उससे पूछती है कि क्या उसका ऐसा कोई फ़ैन है जो उससे मिलना चाहता हो या फिर उसे स्टॉक कर रहा हो। जिस पर हैना बताती है कि उसके सारे ही फैंस उससे मिलना चाहते हैं और स्टॉकर में वो किसी का नाम बताती है, पर ये हमें यहाँ नहीं पता चलता और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फुद्दू बॉस वॉस्को और विंशा को अभी तक सबक ना सिखाने के लिए लीचेंग पर गुस्सा करता है, पर लीचेंग फिर मना कर देता है, जिस वजह से फुद्दू बॉस उसे मारता है। वहीं पास में छुपे छिगवांग और हैंडसम विंशा भी ये सब देख रहे थे, पर वो लीचेंग को नहीं देख पाते। वो लोग फुद्दू बॉस के स्टॉकर होने की बात कंफर्म करने आए होते हैं। इसका मतलब हैना ने फुद्दू बॉस का ही नाम लिया था और उन लोगों के वहां से जाने पर वो लोग भी उसका पीछा करते हैं और उनके अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ हैंडसम विंशा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और उनके जाने पर छिगवांग जल्दी से जाकर हैना के कपड़े खोजने लगता है। पर छिगवांग अभी खोज ही रहा होता है कि तभी वहाँ फुद्दू बॉस आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, पर छिगवांग उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल देता है और तभी वहाँ विंशा भी आ जाता है, जो कि फुद्दू बॉस से हैना को स्टॉक करने और उसके कपड़ों के बारे में पूछता है, पर अब उसने कुछ किया हो तब तो बताए। तो फिर छिगवांग, जो अभी तक हैना के कपड़े खोज रहा था, विंशा को बताता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है और फिर हैंडसम विंशा फुद्दू बॉस को एक मुक्का मारकर छिगवांग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर ताओशाओ वॉशरूम के बाहर हैना का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि आज वो उसे अपने साथ घर छोड़ने जा रही थी और इस बात के लिए हैना भी थैंकफुल होती है, क्योंकि आज जो भी हुआ उससे वो काफ़ी डर गई थी। पर तभी एक आदमी पीछे से आकर हैना का मुंह दबाने की कोशिश करता है, जो कि वहीं वॉशरूम में छुपा था। पर तभी आवाज़ सुन ताओशाओ भी अंदर आ जाती है और अपने बैग से मार मार कर उस आदमी को भी भगा देती है। पर इन सब के बाद हैना काफ़ी डर जाती है। फिर हम ताओशाओ और हैना को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ की ताओशाओ उस आदमी का हुलिया पुलिस को बता रही थी, पर क्योंकि उसने मास्क लगाया था तो ताओशाओ उसका चेहरा ढंग से नहीं देख पाई थी और हैना तो इतनी डरी थी कि उसका दिमाग वैसे ही नहीं काम कर रहा था। पर क्योंकि पुलिस ने हैना के पेरेंट्स को खबर कर दी थी तो उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, पर हैना के फादर उस पर नाराज होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे वीडियो बनाने से मना किया था, पर उसकी मॉम उसे बचाती हैं। हैना के पेरेंट्स को देख ताओशाओ भी इमोशनल हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी छिगवांग और हैंडसम विंशा उसके पास आ जाते हैं, जहाँ विंशा उसे घर छोड़ने को कहता है। फिर हम ताओशाओ को विंशा के साथ उसके घर पर देखते हैं, पर क्योंकि उसकी सिस्टर ताओशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी डेट पर गई होती है तो ताओशाओ को अकेले ही रहना था, जिस पर ताओशाओ बताती है कि उसे तो इस तरह से रहने की आदत पड़ चुकी है। पर विंशा उससे कहता है कि अगर वो कभी आगे से अकेली रही तो उसे बेवजह हिम्मती बनने की जरूरत नहीं है, वो उसके पास आ सकती है। ये सुन ताओशाओ को भी अच्छा लगता है और वो अंदर चली जाती है। और इधर हम उसी स्टॉकर को देखते हैं, जो कि अपने गले पर बैंडेज लगा रहा था, क्योंकि ताओशाओ के मारने की वजह से उसे कुछ चोटें आई थीं और वो अभी भी हैना की ही वीडियो देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ताओशाओ स्कूल में अपना कुछ काम कर रही होती है, पर तभी वहाँ वॉचमैन आता है और उसे घर जाने को कहता है, क्योंकि वही बस अकेले स्कूल में बची है। तो ताओशाओ वहाँ से जाने लगती है, पर अचानक उसे स्टॉकर का ध्यान आता है तो वॉचमैन से इसके बारे में पूछती है और उसे उस स्टॉकर का फीचर समझाने के लिए वो उसकी हाइट का एग्जाम्पल देती है। और जैसे ही स्टॉकर के फेस के बारे में बताने के लिए ताओशाओ उसका हाफ चेहरा ढक कर देखती है, वो शॉक्ड रह जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।